बैठ जाइए, पास में आइए, पर्ची दीजिए। पास में हाथ रखिए। आप पढ़े लिखे हैं जी। कहाँ से आए आप? धाबा। धाबा जी। नंबर आया आपका 7 तारीख का? जी। क्या तारीख को आए थे यहाँ पे? 7 तारीख को। धन्यवाद। पास में आइए जी। और पास में आइए। जी। आपने अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं? नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं। क्या पूछने आए? रात के कोई लेडीज आती है, दर्द को आती है, बड़े बड़े सपने आते। जल्दी मत बोलो। जी। क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? मतलब कोई हमें दिक्कत करता है। क्या दिक्कत होती है? मतलब कोई लेडीज आती है, दर्द को आती तुम्हारी है। शादी हो गई? जी। फिर जी काय के लाने आती है? क्या मालूम? ये कौन है तुम्हारी? क्या मालूम? सपने में आती है कि सच आती है? सपने में आती है। सपने में तो जाने क्या क्या आता है। चलो रहने दो, आगे बताओ। बताइए दूसरी बात। दूसरी बात, दरबार लगाना चाहते हैं बालाजी का। तब दाढ़ी तो खाली आपने ये जी। जी। कौन से दरबार बालाजी लाना चाहते हो? मेहदीपुर वाला जी का, सालासर वाला जी का, या पंडो का सगा वाले जी का? नहीं, ये तो बहुत बड़ी है। तो किन के नाम से लगाना चाहते हो? ये भूत प्रेत दूर हो जाए। फ्री में पैसे लेके? फ्री में। चलो भैया, कैसे ठीक करो जब बड़े लोग नहीं करें ठीक? हनुमान जी की क्रियाओं से नहीं करना है तुम्हें ठीक, बालाजी महाराज के सूर्य बालाजी के माध्यम से नहीं करना है, तो किस देवता के नाम से करना चाहते हैं ठीक? हमारे यहाँ लहरधाम है ना, बालाजी सरकार, उनके नाम से करना चाहते हैं। बालाजी लहरधाम। लहर धाम जी? लहर धाम जी। तो मतलब पहले ही नाम धरता धाम तुमने? जी है, वो बब्बा है ना। तो पहले धाम लिखते हुए नहीं, लहर। तो धाम तुमने जोड़ दो। लहर धाम है ना पहले से है? जी। मंदिर की पुजारी कौन है? जी, केशकांत। तो बोल आपको दरबार लगाने देंगे वहाँ? जी। बात हो गई आपकी? नहीं। जब उनकी दुकानदारी खत्म होगी, जब उनकी चौथी खत्म होगी, तुम क्या हो जाओ यहाँ लगा दो या हम लगाएंगे, तो विवाद नहीं होगा? नहीं होगा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है? जी। और पैसा लाए तो शक्ति चली जाएगी? नहीं, पैसे 1 रुपए नहीं लेंगे। तो चलो देते हैं आपको। आपके सपने में वह जागृत अवस्था में जी। एक औरत आती है जी। आपके साथ में जी। शारीरिक संबंधित क्रिया करती है जी। स्पर्श करती है जी। लाभ होगा। जी। यक्षिणी रूपी जी। यक्षिणी रूपी कला नाम की यक्षिणी जी। अप्सरा आपको जागृत हनुमान दरबार के पीपल से आपको प्राप्त हुई है। जी। सो वो शरीर आपको पहले पति बनाना चाहती है, ऐसा उसने बोला है और कहा कि अपनी पत्नी को त्यागो और हम तो जो चाहो बोलो, या फिर मुझे टाइम दो, मैं आपको उच्च लेवल में बैठा देंगे। तो आप उस यक्षिणी के द्वारा काम करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी, और वास्तविक हनुमान जी के नाम से करना चाहते हैं तो हनुमान जी को 5 नारियल रख दीजिए। ये माया समेटो, हमें तो अपनी कृपा दो, तो हम आपके नाम की विभूति देवे और भूत बाधा पलायन करे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। ऐसा कौन सा भूत है, ऐसा कौन सा रोग है जो हनुमान जी की धूप से पलायन न कर जाता हो? आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी में लाभ प्राप्त होता है, राहत मिलती है जी। और यदि यक्षिणी के साथ आपको जीवन बिताना हो तो आप अगले महीने तक निर्णय लेके मुझे बताएं, नहीं आपको सहयोग करूंगा। नहीं बताना। दीजिए पढ़िए विद्वान लोग, सभी लोग देख रहे हैं स्क्रीन चित्र पे। जी, सत्य लिखा है। सही लिखा था तो नहीं? कितने पढ़े लिखे हैं आप? 8। क्योंकि हम लिखा हमने बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा है, सही लिखा है। तो हनुमान जी पंडों का सरकार कृपा करेंगे जी। आपके घर में जी। कला नाम की यक्षिणी जी
हनुमान जी के नजदीक पीपल के वृक्ष से आपको प्राप्त हुई है, और वो शक्ति आपको अप्सरा के रूप में, जिस रूप को जिसको आप मन में भा लेते हो, सुबह शाम संध्या तक कहीं भी कोई किसी देख लेते हैं, वो औरत उसी रूप में आ जाती है। जी जी। कला नाम की अक्षरी है जी। मतलब हम आप पसंद आया जाए महाराज जी, तो हम आपके रूप में जाएंगे, ये है उसका प्रभाव। दिन में जो पसंद आया वो उसी के रूप प्रकट हो जाए, क्योंकि मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ, मैं तो हूं। आप तो रूप बताओ किसका चाहिए। जैसे सूप न खाने श्री राम जी महाराज के साथ में इतना सुंदर चेहरा बना लिया, वैसी ही यक्षिणियां, जोगनी नहीं, यक्षिणियां, जोगनी अलग है, वो मां भगवती के साथ की है। वो यक्षिणियां वो है जो यक्ष राक्षस विभाग की चारणों की पत्नियां हैं, जो देवताओं की अप्सराएं होती हैं, वो जाकर के या तो कोई लीला रूप में किसी देवी का स्वरूप धारण करती हैं, या फिर वो यक्षिणियां बनती हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई पिता होता है ना कोई पुत्र होता है। अप्सराओं की कहानी में पढ़ सकते हैं, इंद्र की पत्नी, इंद्र की रिझाने वाली अर्जुन पे जब हाथ रख दिया तो अर्जुन ने माता कह दिया। उन्होंने कहा माता क्यों कहते हो? उन्होंने कहा हम आपको पसंद करते हैं। बोले नहीं, मेरे पिता आपको पसंद करते हैं। बोले कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, ये तो हमारा काम है। यही यक्षिणियां है जी। पास में आइए, पास में आइए, पर्ची दीजिए। माइक उठाइए, पास में आइए। आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा? माइक से बोलिए। हमारे एक भाई साहब हैं, उन्होंने बताया था, फिर हमने यूट्यूब पे देखा, सारा चीज़ हुआ, उसके बाद यहाँ के लिए। कहाँ से आए हैं? बिहार से, सिंहेश्वर। और क्या पूछना चाहते हैं? हम पे ऊपर करीब 1,10,00,000 का कर्ज है, जो हर दिन प्रताड़ित होते रह रहे हैं। पिछले 3 साल से बहुत ही कष्ट में है। ना क्लिनिक चल रहा है, ना रेस्टोरेंट चल रहा है, ना मॉल चल रहा है। घर में माता पिता से भी जो है कि कभी भी नहीं बना है, बाय जन्म अभी तक कभी भी अनुभव नहीं हुआ है जी। पत्नी का भी स्वास्थ्य खराब रहा। पत्नी का नाम क्या है? कोमल कुमारी। तुम्हारा नाम क्या है? अनुराग कुमार अक्षय। पिता का नाम क्या है? सत्यनारायण भगत। हमने लिखा पढ़ी है। और पास में पर्ची काटने वाले ने आपसे क्या क्या पूछा था? कुछ नहीं पूछा था, कुछ नहीं पूछा था। तुझे नाम कैसे लिखा इस पर्ची पे? नहीं, आप कह रहे कुछ नहीं पूछा, तो इस पर नाम, घर, पता और मोबाइल नंबर घर भी पूछा था? नहीं, हाँ घर पूछा था, कहाँ पे है। जो तुमने मकान नंबर पूछा था? जी नहीं, कहाँ से आए हो, हाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, हाँ। ये मोबाइल नंबर, नाम। हमारे यहाँ इतना ही पूछा जाता है। 3 बात पूछा जाता, कहाँ से आए, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका नाम क्या है। यदि अतिरिक्त किसी ने कुछ भी पूछा हो तो हाथ उठा सकते हैं, जिससे मैं सुधार करा दूंगा किसी प्रकार से किसी ने कोई जानकारी आपसे ली हो। थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए, किससे जानकारी ली? ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे कि पंडोकर सगार में किसी कार्यकर्ता ने, किसी रसीद काटने वाले ने ये कहा हो कि आप किस समस्या से आए, क्या परेशानी से आए, हम गुरुजी तक पहुंचा देंगे, ऐसा किसी ने कहा हो तो हाथ उठाएं, कृपया उठा दीजिए। यदि कोई ऐसा हो तो, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो हाथ उठाएं। अरे क्यों नहीं उठा रहे ये लोग? किसी ने पूछा ही नहीं कुछ, तो क्यों उठाएंगे? अच्छा चलो भाई, पूछो क्या पूछना चाहते हैं। हमने लिखा पढ़िए जी। रेस्टोरेंट में उन्नति तरक्की होगी, मॉल बंद है, जमीन विक्रय होगी, पिताजी निरोग होंगे, स्त्री की पीड़ा ठीक होगी, लाभ होगा। 10 अक्टूबर 2018 से योग तुम्हारे लिए अनुकूल प्रारंभ हो गया है, लेकिन कोरोना में सबके कोरोना प्रतिकूल हो गए। लेकिन 10 अक्टूबर 2025 से 26 तक पुनः वृत्ति होकर सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। होटल के कार्य में सफलता मिलेगी। आपके होटल में एक गलंत आत्मा है जो लगभग 500 वर्ष पुरानी 3 बोडियां गड़ी हैं, जिसमें 1,45,00,000 रुपए का करीबन कर्ज अभी आप पर स्थापित है जी। है कि नहीं?
जी हाँ। दूसरा, आपका नाम अनुराग है, पिता का नाम माँ का पत्नी का नाम कोमल देवी है, पिता का नाम सत्यनारायण है और माँ का नाम उमा देवी है। जी हाँ। बोलो हाँ या ना? जी हाँ। और दूसरा एक समस्या था सर, डाटा समाप्त। पैसा पर्ची द्वारा कटवा लो, द्वारा पूछ लो, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे संबंधित जो भी परेशानी होंगी, आज से ही सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। कब तक सर ये कर्ज खत्म हो जाएगा? आपका कर्ज हिमाचल खत्म हो गया। जी धन्यवाद। थोड़ा बात आपके फिगर जो आपने बोला उस फिगर में और हमारे फिगर में थोड़ा सा अंतर है। इन्हें कितने बताया था कर्ज? 1 करोड़ 10 लाख के लमसम बताया। 10 लाख माइक बोलिए। 1 करोड़ 10 लाख के है, लेकिन हमने तो 35 करोड़ ज्यादा, 35 लाख ज्यादा बताया है। इनके हिसाब में कमी है या हमारे हिसाब में कमी है? अगली बार कृपया हिसाब करके ले आए, फिर मैं बताऊंगा कि आगे का समस्या और भी जो है वो बगैर पर्ची के पूरा करूंगा। जी धन्यवाद। समझे ना? क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख बहुत होते हैं और 1 करोड़ 35 लाख वो बहुत ज्यादा होते हैं। एक आध लाख का अंतर हो तो चल जाए। 1 करोड़ 45 लाख आया। हनुमान जी कृपा करेंगे, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। जी धन्यवाद। जो हमने लिखा है 1 करोड़ 45 लाख, वो दिख पा रहा है आपको? ये लिखा है, सभी लोग विद्वान लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, हम जब लिखते हैं ना तो प्रमाणीकरण से लिखते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम, दादा का नाम, बाबा का नाम, काका का नाम, जो भी हो, वहां तक घुस जाते हैं कि दिमाग सुन। इसके लिए आपको 5460 रुपए का जलेबी, दूध जलेबी का वितरण कराएं सुबह, और आपकी कल से ही रास्ता बंजा प्राप्त हो जाएगी। आशीर्वाद है। आश्रम में